वेलकम टू यूट्यूब चैनल SIPF टेक। दोस्तों, पे मैनेजर एक ऑनलाइन सैलरी सॉफ्टवेयर है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ का वेतन, DA, बोनस, एरियर वगैरह के बिल बनाए जाते हैं। इन बिलों में जो राशि नकद दी जाती है वो तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अलावा जो डिडक्शंस होती है जैसे कि GPF, बीमा, NPS वगैरह डिडक्शंस बीमा विभाग में आती हैं और बीमा विभाग में हर एक कर्मचारी के अकाउंट में मेंटेन की जाती है। बीमा विभाग का ऑनलाइन पोर्टल है SIPF पोर्टल। साथ ही बीमा विभाग द्वारा तरह तरह के पेमेंट्स कर्मचारियों को किए जाते हैं जिनका कि बिल पे मैनेजर पर बनाया जाता है और आपके बैंक अकाउंट में उसका भुगतान किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SIPF पोर्टल और पे मैनेजर में डेटा के लेन देन के कॉन्टेक्स्ट में आपस में क्या रिलेशन है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन को टच करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को देखने के इच्छुक हैं, जिससे कि हम भविष्य में भी SIPF और उससे जुड़े हुए विषयों पर वीडियो लाकर आपका ज्ञानवर्धन करते रहें। तो आइए देखते हैं कि SIPF पोर्टल और पे मैनेजर के बीच क्या क्या एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है, या फिर SIPF पोर्टल और पे मैनेजर में क्या रिलेशन है। दोस्तों, SIPF से कुछ डेटा पे मैनेजर में जाते हैं और पे मैनेजर से कुछ डेटा SIPF में आते हैं। आइए देखते हैं कौन से डेटा किधर जाते हैं। व्हाट गोज़ फ्रॉम SIPF टू पे मैनेजर। SIPF से पे मैनेजर में क्या जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयज़ बेसिक डेटा। देखिए, मैं इस वीडियो में जैसे ही क्लिक करूंगा आपको एक वेव दिखाई देगी जो भी लिखा हुआ है और वो बोल्ड हो जाएगा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैं किस पॉइंट के ऊपर अभी चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, एम्प्लॉयज़ बेसिक डेटा जो होते हैं वो उसमें ये होता है कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा आपको ये ध्यान है कि एम्प्लॉई ID SIPF पोर्टल पर जारी की जाती है जिसमें कि बेसिक डेटा आते हैं। तो एम्प्लॉई ID को पे मैनेजर के ऊपर जब भी मास्टर डेटा क्रिएट करना होता है तो SIPF पोर्टल से एम्प्लॉई ID जारी करके पे मैनेजर के ऊपर ले जाया जाता है। एम्प्लॉई ID को पे मैनेजर में डेटा क्रिएट करते समय फीड किया जाता है। एम्प्लॉय ID को फीड करते ही SIPF पोर्टल का जो बेसिक डेटा है वो इंटरनली फैच होके पे मैनेजर पर आ जाता है। यानी उसके अंदर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक डेटा हैं जो कि एम्प्लॉय ID पे मैनेजर पर डालते हैं। पे मैनेजर पे एम्प्लॉय ID डालते ही SIPF पोर्टल से फैच होके पे मैनेजर पर आता है। पे मैनेजर पर अब कोई भी नया डेटा क्रिएट किया जाता है तो उसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लिखा भी नहीं जा सकता है। तो एक तो ये है कि एम्प्लॉई का बेसिक डेटा पे मैनेजर SIPF से फैच करता है। अब यही बेसिक डेटा अगर एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर पे मैनेजर के एग्जिस्टिंग डेटा में कोई भी गड़बड़ है, बेसिक डेटा के अंदर यानी नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई गड़बड़ है तो उसको SIPF पोर्टल पर करेक्ट करना होता है। SIPF पोर्टल पर करेक्ट हो जाता है, उसके बाद में पे मैनेजर में उसको फैच करने की सुविधा है। वो किस प्रकार से फैच करके उसको सही किया जा सकता है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि अगर पे मैनेजर पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई भी त्रुटि है तो उसको किस प्रकार से पहले SIPF पोर्टल पे करेक्ट किया जाए और उसके बाद में उसको पे मैनेजर पे करेक्ट किया जाए। तो
पहले पॉइंट में हमने ये लिखा है कि एम्प्लॉयज़ बेसिक डेटा जो है वो SIPF से पे मैनेजर पर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्लोट डेटा। दोस्तों SIPF के ऊपर जितने भी तरह के भुगतान होते हैं तो उनको भुगतान को कैसे किया जाए उसका एक सिस्टम डेवलप किया गया है। जितने भी तरह के भुगतान होते हैं उनकी एक SIPF पोर्टल के ऊपर एक लिस्ट बनाई जाती है। जो भुगतान किए जाने होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। पोर्टल पे ही वो लिस्ट बनाने की सुविधा होती है। उस लिस्ट को या उस ग्रुप को फ्लोट कहते हैं। तो हर एक जैसे ही फ्लोट जनरेट किया जाता है, यानी कि एक पेमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसका फ्लोट जनरेट किया जाता है, तो फ्लोट जनरेट होने के साथ ही एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वो रेफरेंस नंबर पे मैनेजर पर ले जाया जाता है और पे मैनेजर पर वो बिल बनाते समय वो रेफरेंस नंबर डालने का फील्ड होता है। रेफरेंस नंबर जैसे ही डालते हैं SIPF पोर्टल पे पेमेंट्स की जो लिस्ट बनी हुई थी उस पर्टिकुलर लिस्ट या उस ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉयज़ के डेटा हैं, उनकी एम्प्लॉय ID क्या है, उनका नाम क्या है, उनका बैंक अकाउंट क्या है, उसको किस तरह का पेमेंट जाना है और कितनी अमाउंट जानी है, ये पूरी सूचना पे मैनेजर के ऊपर फेच हो जाती है। तो इसमें दो तरह के फ्लोट होते हैं। एक प्रकार का तो होता है जिसमें कि GPF और SI के जो भुगतान है उनका फ्लोट बनाया जाता है, तो ये एक पूरा सेपरेट प्रोसीजर होता है। और दूसरे प्रकार का जो फ्लोट होता है वो मेडिक्लेम के जो भुगतान है उसका फ्लोट सेपरेट बनता है, तो वो एक अलग प्रकार का फ्लोट होता है। दोनों ही प्रकार के फ्लोट में डेटा SIPF पोर्टल से पे मैनेजर पर जाते हैं। तो ये अभी अपन ने देखा कि कौन कौन से डेटा SIPF पोर्टल से पे मैनेजर पर जा रहे हैं। वो दो प्रकार के डेटा हैं। एक तो एम्प्लॉय के बेसिक डेटा जो कि दो अलग अलग समयों पर जा सकते हैं। एक तो नया कोई पे मैनेजर पर डेटा क्रिएट किया जाता है तो उसमें एम्प्लॉय ID डालते हैं। एम्प्लॉय ID डालते ही बेसिक डेटा SIPF पोर्टल से फेच होके पे मैनेजर पर पहुंच जाता है। दूसरा ये है कि अगर पे मैनेजर पे बेसिक डेटा में कोई भी अशुद्धि रह गई है तो उसको पहले SIPF पोर्टल पे करेक्ट किया जाता है और उसको फिर पे मैनेजर पे फेच करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, उसके द्वारा उसको अपडेट किया जाता है। ठीक है। दूसरा हमने चर्चा करी कि जितने भी तरह के पेमेंट्स होते हैं, GPF का लोन क्लेम, बीमा का लोन क्लेम या मेडिक्लेम का पेमेंट, ये सभी SIPF पोर्टल पे फाइनल कर लिए जाते हैं। फाइनल करके उनका एक फ्लोट जनरेट किया जाता है और फ्लोट के रेफरेंस नंबर होते हैं। रेफरेंस नंबर को जैसे ही पे मैनेजर पे डालते हैं सारा पेमेंट का डेटा पे मैनेजर पे पहुंच जाता है। तो ये अभी अपन ने देखा कि SIPF से पे मैनेजर पे कौन सा डेटा जा रहा है। अब आइए अपने देखते हैं कि पे मैनेजर से SIPF पे कौन सा डेटा आता है। देखिए जितनी भी तरह की डिडक्शंस हैं, GPF, स्टेट इंश्योरेंस, NPS, ये सारी डिडक्शंस पे मैनेजर पे होती हैं, लेकिन पे मैनेजर से ये सारी आती हैं SIPF पोर्टल के ऊपर। अब ये डिडक्शंस आने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रूप में ये डिडक्शंस आती हैं। ये देखिए इसमें पॉइंट ए है जिसमें लिखा है बल्क डिडक्शन अपडेट। तो देखिए दोस्तों, एक महीने की सैलरी बनती है पूरे राजस्थान में, तो लाखों की संख्या में डिडक्शंस होती हैं। लाखों की संख्या में GPF की डिडक्शंस होती है, लाखों की संख्या में हर एक कर्मचारी की डिडक्शन को अपने देखते हैं तो लाखों की संख्या में हो जाती है। तो उसको एक साथ आप ये समझ लें कि ऑफलाइन मोड से, यानी कि पे मैनेजर लाखों की संख्या में डेटा प्रोवाइड कराता है SIPF को। SIPF की जो टेक्निकल टीम है वो उस डेटा को SIPF पोर्टल में शिफ्ट करती है
तो ये एक तरह से मैनुअली होता है, मैनुअली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये एक पूरा एक साथ डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और एक साथ वो कमांड के द्वारा जो है पूरी SIPF पोर्टल में हर एक इंडिविजुअल लेजर में उसको पोस्टिंग किया जाता है। तो ये काम महीने में 1 बार 2 बार 3 बार होता है। एक बार में डेटा पूरा नहीं आता है, लाखों में डेटा होता है, तो दूसरी बार फिर लेते हैं, कभी रह जाता है तो तीसरी बार भी लिया जाता है। तो इस तरह से ये बल्क डिडक्शंस इस तरह से अपडेट की जाती है, जो कि लाखों की संख्या में होती है। दूसरा पॉइंट है डिडक्शंस अपडेट बाय डिपॉजिट मॉड्यूल। ये डिपॉजिट मॉड्यूल क्या है कि SIPF के एम्प्लॉयज़ को एक मॉड्यूल दिया हुआ है, उसमें स्क्रीन है। उस स्क्रीन के द्वारा किसी पर्टिकुलर शेड्यूल यानी किसी पर्टिकुलर टीवी नंबर का डेटा अपडेट किया जा सकता है। यानी उसके अंदर जितना भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस का कोई बिल है, उसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ का बिल है, तो 50 की डिडक्शन है, बीमा की भी डिडक्शन है, GPF की भी है और NPS की भी है। तो हमारे SIPF ऑफिस के एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट मॉड्यूल में जाके एक एक टीवी नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम अपडेशन होता है। जैसे ही वो डिपॉजिट मॉड्यूल में जाकर टीवी नंबर और डिस्ट्रिक्ट और किस प्रकार की डिडक्शन है उसको सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं, पे मैनेजर से पूरा का पूरा शेड्यूल रियल टाइम पर आता है, ठीक है। और उसको फिर सबमिट करके वो यहाँ पे हर एक उस टीवी नंबर के हर एक एम्प्लॉय की लेज़र के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तीसरा ये प्रकार है एम्प्लॉय लेज़र रिफ्रेश। ये रियल टाइम अपडेशन है। तो देखिए कोई GPF या इंश्योरेंस की लेज़र में ऐसा होता है कि कटौती 2 बार प्रदर्शित होती है या 3 बार प्रदर्शित होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत है। तो उसके लिए एक स्क्रीन SIPF जो यूज़र्स हैं उनको दी हुई है, जो कि मिसलेनियस में अवेलेबल है, एम्प्लॉयज़ लेज़र रिफ्रेश। इसके द्वारा आप उस पर्टिकुलर टीवी नंबर को आप रिफ़्रेश करेंगे तो पे मैनेजर से डेटा आएगा, डेटा आके वो पूरे को उस टीवी नंबर के डेटा को अपडेट कर देगा। वो अपडेट करते ही अगर पे मैनेजर पे जितनी डिडक्शन है उतनी ही डिडक्शन SIPF पोर्टल पे शो होने लग जाएगी। एक ये लेज़र अपडेट बाय कस्टमर्स लेज़र। तो एम्प्लॉय का जो कस्टमर लॉगिन होता है उसके अंदर GPF की जो लेज़र है, ये सुविधा सिर्फ GPF की लेज़र में है। GPF की लेज़र में यदि किसी महीने में आपकी कोई कटौती मिसिंग है तो वहाँ पर 0 दिखाई देता है। उस 0 के ऊपर हाइपरलिंक बना हुआ है, आप उस 0 पे माउस ले जाएंगे तो हाथ का निशान बनेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दें। वहाँ पे क्लिक करके आप उसको आगे बढ़ते हैं तो वो उस महीने की डिडक्शन अपडेट होती है। तो इस प्रकार GPF की लेज़र में 0 पर क्लिक करने से जो डेटा आता है, ये डेटा भी रियल टाइम पे मैनेजर से उठ के SIPF पोर्टल पर आता है। और यदि उस एम्प्लॉय का होता है तो उसकी लेज़र में वो अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों ये था GPF SI और NPS की डिडक्शंस जो कि पे मैनेजर से SIPF पोर्टल पर आती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल जो होती है वो पे मैनेजर पर जो बैंक अकाउंट डिटेल है वही डिटेल SIPF पोर्टल पर फेच होकर आती है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी आवेदन करते हैं अमाउंट से रिलेटेड, यानी GPF लोन, इंश्योरेंस लोन या GPF क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, ये SIPF पोर्टल पे जैसे ही आवेदन करते हैं तो एक पूरा सेक्शन होता है बैंक डिटेल का। वो बैंक डिटेल अपने आप फिल होती है और वो
पे मैनेजर से रियल टाइम पर आती है। पे मैनेजर पे जो उस टाइम बैंक डिटेल एग्जिस्ट हो रही होती है, वही पूरी की पूरी बैंक डिटेल पे मैनेजर से उठ के SIPF पोर्टल पर आती है। एक ये है कि बेसिक पे डेजिग्नेशन DDO ऑफिस नेम, ये भी जब SIPF पोर्टल महीने का बल्क डेटा पे मैनेजर से लेता है तो उस समय ये फील्ड भी लेता है। तो कर्मचारी की बेसिक पे क्या है, डेजिग्नेशन DDO ऑफिस, अगर पे मैनेजर पे चेंज हो गया है तो अगले महीने जैसे ही डेटा लिया जाएगा तो SIPF पोर्टल पर भी चेंज हो जाएगा। तो ये लगातार चलता रहता है। इस कारण से, क्योंकि इसमें DDO और ऑफिस नेम भी चेंज हो जाता है, इस कारण से पे मैनेजर पे जैसे ही DDO ऑफिस नेम चेंज हो जाता है ऐसे, और अगले माह की सैलरी बनती है उसका डेटा लिया जाता है, वो डेटा SIPF पोर्टल पर अपडेट होते ही SIPF पोर्टल पर भी DDO और ऑफिस नेम चेंज हो जाता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय डेटा में। तो DDO और ऑफिस नेम के चेंज होते ही आप ये समझ लें कि ये एम्प्लॉय ID दूसरे DDO में चली जाती है, यानी एम्प्लॉय ID ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका मतलब कि SIPF पोर्टल पर एम्प्लॉय ID स्वतः ही ट्रांसफ़र होती है। यदि किसी का ट्रांसफ़र हो गया और पे मैनेजर पे नए स्थान पे सैलरी बनेगी, उस सैलरी के डेटा को जैसे ही अपडेट किया जाएगा उस मंथ में, तो वैसे ही एम्प्लॉय ID ट्रांसफ़र हो जाएगी। एम्प्लॉय ID को ट्रांसफ़र करने की और भी सुविधाएं हैं, परंतु अधिकतर एम्प्लॉय ID पे मैनेजर के डेटा से ही स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा इस वीडियो में कि SIPF पोर्टल से पे मैनेजर पर कौन कौन सा डेटा जाता है और पे मैनेजर से SIPF पोर्टल पर कौन कौन सा डेटा आता है। इन दोनों के बीच में डेटा के एक्सचेंज में क्या रिलेशन है, इस बारे में मैंने आपको पूरा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।